एवरीवन, हाउ टू फॉर्मेट पावरपॉइंट स्लाइड्स पार्ट 3। तो पार्ट 1 में हमने डिजाइन टैब के बारे में समझा था, पार्ट 2 में हमने एनिमेशन टैब के बारे में समझा था और पार्ट 3 में यानी इस वीडियो में हम ट्रांजिशन टैब के बारे में समझेंगे। अब ट्रांजिशन टैब को जैसे हम क्लिक करते हैं एक ऐसी विंडो अपीयर होती है, तो इसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले नई स्लाइड लानी पड़ेगी। तो नई स्लाइड के लिए आप होम पर जाकर न्यू स्लाइड से कोई भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल M करता हूँ, तो जिससे कि एक डिफॉल्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती है। तो हम इसका डिजाइन थोड़ा चेंज करेंगे बैकग्राउंड, ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। मैंने पहले वाले का ग्रेडियंट कर दिया है और दूसरे वाले को मैंने ब्लैक। अब इसमें हम कुछ लिख भी देते हैं, जैसे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम होम पर जाकर इसका फॉन्ट कलर हम वाइट कर देते हैं। अब फिर से हम आते हैं, हम ट्रांजिशन टैब पर हम क्लिक करते हैं तो एक ऐसी विंडो अपीयर होती है। अब सपोज हमने वाइट पर क्लिक किया, तो अब ये फर्स्ट स्लाइड का वाइट हुआ है। सेकेंड स्लाइड के लिए मतलब इन दोनों के बीच का जो ये ट्रांजिशन पीरियड होगा, इसके लिए हमें सेकेंड स्लाइड पर क्लिक करना पड़ेगा। कट, रैंडम बार, शेप, अनकवर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मेरा जो फेवरेट है वो है कर्टेन्स। तो इससे हम रेड कर्टेन इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ब्लैक आता है सबसे पहली वाली स्लाइड पर। हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल M करके हम इस स्लाइड को सबसे टॉप पर ले जाएंगे और इस स्लाइड का हम डिजाइन यहाँ से स्लॉटेड फिल से रेड कर देते हैं और दूसरे वाले का हमारा कर्टेन है। तो हम जब देखेंगे तो हमें फर्स्ट स्लाइड पे जाना है और हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे एक रेड कर्टेन इफेक्ट आ जाएगा। तो अभी मैं स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। अब आपने अपने मन पसंद कोई भी आपने ट्रांजिशन चूज कर लिया है, जैसे सपोज मैंने ओरिगेमी अभी चूज किया, इसका ड्यूरेशन 3.25 सेकेंड्स है। अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इसको थोड़ा कम करना है। मैंने इसको कर दिया 1 सेकेंड। अब हम यहाँ प्रीव्यू करके देखें तो ये जल्दी हो गया। अब हम यहाँ 10 सेकेंड करते हैं, ये मैक्स 59 सेकेंड तक जाता है। तो अभी ये बहुत धीरे हो गया है। तो हम देख सकते हैं ये बहुत धीरे हो गया। अप्लाई टू ऑल में सारी स्लाइड में वो सेम एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। अब इस वाले स्लाइड पर अपलोड वो सेम ट्रांजिशन अप्लाई हो गया है। तो अप्लाई टू ऑल करते ही वो ट्रांजिशन सारी स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगा। देखिए 10 सेकेंड्स का। अब हम आते हैं ऑन माउस क्लिक और आफ्टर पर। तो ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है जब हम क्लिक करेंगे तो ये होगा, और आफ्टर दिस मैनी सेकेंड्स का मतलब होता है आपको कितनी सेकेंड्स का चाहिए। जैसे अभी मुझे 5 सेकेंड्स का चाहिए, मुझे 5 सेकेंड बाद आप अगली स्लाइड पर जाएंगे। जैसे मैंने किया ये ट्रांजिशन सबसे पहले विद प्रीवियस आता है, मतलब ऑन क्लिक पर नहीं आता। तो ये ट्रांजिशन हो गया। अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5। ये देखिए एकदम एग्जैक्ट टाइम पर हुआ है। तो आफ्टर से यही फायदा होता है, पर आपको हर एक स्लाइड पे आफ्टर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली हर बार की तरह अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। अब हम साउंड पर जाएंगे। जैसे ट्रांजिशन हो रहा होगा तो साउंड कैसा आएगा। अब जैसे हम करते हैं एरो, ये बहुत छोटा सा था। अब हम करते हैं मेरा फेवरेट कैश रजिस्टर है, तो हम उसको अभी हमने किया। अब देखना आवाज आई।
तो वैसे ही यहाँ से बहुत सारे ऐसे होते हैं लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। अब इसका क्या मतलब होता है, जब तक दूसरी साउंड मतलब हमने जो दूसरी साउंड यूज की इसके आगे वाली वो साउंड जब तक शुरू नहीं होती तब तक हमारी पहली वाली साउंड को रिपीट कर लेना चाहिए, तब तक लूप होती रहेगी साउंड। अब स्टॉप प्रीवियस साउंड का क्या मतलब है कि पहली वाली जो साउंड चल रही होगी उसे स्टॉप करो, नो साउंड में हमारी कोई साउंड नहीं आएगी। अभी मैंने अप्लॉज किया। अब हम अगर अदर पर जाते हैं तो यहाँ से आप अपने सिस्टम से इसको चूज कर सकते हैं। अब जब हम स्लाइड शो पे जाते हैं तो हम स्लाइड शो को फ्रॉम बिगिनिंग भी कर सकते हैं और फ्रॉम करंट स्लाइड पे भी। सपोज मैंने अभी सेकंड स्लाइड पर हूँ मैं, अब मैंने फ्रॉम करंट स्लाइड किया तो उस स्लाइड से वो स्टार्ट होगा फ्रॉम करंट स्लाइड। अब फ्रॉम बिगिनिंग से क्या होगा, हम कोई भी स्लाइड पर हो स्टार्टिंग से वो स्टार्ट होगा ऐसे। एक डिफॉल्ट यहाँ पर होता भी है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग करके, आप इससे F5 दबाएंगे तो भी ये हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट। हम इसको दबाएंगे तो भी फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि आपके जो दोस्त हों वो भी पावर पॉइंट के बारे में और जाने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएँ और आप भी उन वीडियो से एंटरटेन हो। थैंक यू। आप इस वीडियो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं पार्ट 1 के लिए, और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप पार्ट 2 के लिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, और यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।